नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। घर में खड़ी इनोवा पर आकर पलटा ट्रक, 3 की मौत, 11 घायल। खैरलांजी तहसील के मोवाड़ की घटना। शहर के गुजरी बाजार में जर्जर इमारत के गिरने से 2 मजदूर घायल, 3 बाल बचे। नक्सलियों ने किया एनआरसी का विरोध, कान्हा नेशनल पार्क से लगे गांव में पर्चे हुए बरामद। कछुआ चाल चल रही धान खरीदी, 15 दिन में 88,000 किसानों ने 13 लाख क्विंटल धान खरीदी का रखा लक्ष्य। लोधी समाज द्वारा आयोजित किया गया युवक युवती परिचय सम्मेलन, तेलंगाना राज्य और दमोह के विधायक हुए शामिल। और अब खबरें विस्तार से। कान्हा नेशनल पार्क के बफर जोन में रह रहे आदिवासियों के विस्थापन का भी विरोध करते हुए संघर्ष करने की बात कही है। इस आशय के पर्चे और पंपलेट मुक्की के समनापुर और बाघाटोला सहित अन्य गांवों में बरामद हुए हैं, जिसकी पुष्टि पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने की है। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी एमएमसी स्पेशल जोनल कमेटी के द्वारा ग्रामीणों को जो पर्चे दिए हैं, उनमें नागरिकता संशोधन कानून 2019 और एनआरसी वापस लेने का उल्लेख किया गया है। पर्चे में संविधान की धज्जियां उड़ाने वाले मोदी, शाह और भागवत के नापाक इरादे को ध्वस्त करने का उल्लेख किया गया है। अर्थव्यवस्था की खस्ता हालत अभूतपूर्व रूप से बढ़ी है। बेरोजगारी के लिए जिम्मेदार मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने का भी उल्लेख किया गया है और प्रतिरोध कर रहे छात्र और आम जनता पर लाठी गोली बरसाने वाली मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी का भी उल्लेख किया गया है। इसके अलावा जल, जंगल, जमीन पर आदिवासी और वन निवासी जनता का अधिकार है तथा जोतने वालों को जमीन और सारी सत्ता क्रांतिकारी किसान कमेटी के हाथ में होने की बात कही है। जंगल पर निर्भर आदिवासी और अन्य निवासी जनता को सरकार जंगल से भगा रही है। बॉर्डर पर घर बनाने वालों को छत्तीसगढ़ वन विभाग झोपड़ियां जला रही है। जंगली जानवरों को बचाने के बहाने इंसानों की जिंदगी तबाह कर रहे हैं, जिसका उनकी पार्टी विरोध कर रही है। दूरभाष पर हुई चर्चा के दौरान पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने बताया कि नक्सलियों द्वारा फेंके गए पर्चे प्राप्त हुए हैं, जिसकी जांच करवाई जा रही है। रविवार की सुबह वारासिवनी मोवाड़ में हुए सड़क हादसे में मरने वालों की संख्या 3 तक पहुंच गई है। इस सड़क हादसे में 11 अन्य घायल हो गए हैं, जिनका उपचार चल रहा है। कुछ घायलों को उनकी हल्की चोटों की वजह से प्राथमिक उपचार करने के बाद रिलीव भी कर दिया गया है। कल सुबह खैरलांजी मोवाड़ के बीच अंतर्राज्यीय इस मार्ग के ऊपर एक दर्दनाक हादसा यहाँ पर घटित हुआ है। हम इस वक्त मौजूद हैं मते परिवार के सामने में। मोवाड़ में इस वक्त हम लोगों की टीम जो है मोवाड़ में पहुंची है और मते परिवार के सामने हम लोग मौजूद हैं। जिस तरीके से बताया जा रहा है कि सिहोरा नागपुर की तरफ से एक ट्रक जो है भट्टे भरकर आ रहा था और यहाँ पर सगाई की रस्म के लिए वर्धा की तरफ बारात जो है ये मते परिवार की तरफ से जाने वाली थी। बताया जाता है कि जिस स्पॉट पे हम लोग खड़े हुए हैं उसी जगह पर ये इस तरह, ये जो आप देख रहे हैं ये स्पॉट, इस जगह पर इनोवा जो गाड़ी है जिससे बारात जाने वाली थी, वो इनोवा गाड़ी खड़ी थी जिसमें लगभग 6 या 7 लोग जो है उपस्थित थे। आप देखेंगे कि ये रैन वाइजर जो है उस इनोवा का जो है वो टूटा हुआ है। अचानक सामने की तरफ से ट्रक जो है मिनी ट्रक अपना भट्टा भरकर आ रहा था और ये आप देखेंगे सामने की किस तरीके से ट्रक पलटा है और इनोवा को डैश करने के बाद बाजू में पूर्व जनपद सदस्य की जानकारी आ रही है कि पूर्व जनपद सदस्य के पुत्र जो है उसमें गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज जो है नागपुर में फिलहाल चल रहा है और जानकारी ये भी मिल रही है कि उनको रीढ़ की हड्डी में चोट आई है। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से पूरा भट्टा यहाँ पर फैला हुआ है और मते परिवार के लोग जो है पूरे स्तब्ध खड़े हुए हैं। यानी एक शादी का, एक सगाई का जश्न जो है आज पूरी तरह से मातम में तब्दील हो गया है और सभी घायलों को यहाँ से चिकित्सा सुविधा पर्याप्त न होने की वजह से और सड़क की स्थिति को देखते हुए सीधे सभी लोगों को, परिवार में जितने लोग यहाँ उपस्थित थे उन लोगों की मदद से ट्रक को खड़ा करके और जो घायल थे उनको तुमसर हॉस्पिटल जो है रिफर किया गया है। जानकारी यह है कि अभी एक बॉडी को जो है अभिजीत मते, जो हादसे में गंभीर रूप से घायल होने के बाद मौके पर ही शायद उसने दम तोड़ दिया था, उसे नागपुर से
पोस्टमार्टम करवाकर अंतिम संस्कार के लिए यहाँ पर ला लिया गया है। इस भीषण सड़क हादसे से पूरा मोवाड़ ग्राम सहम गया है। घटना इतनी भीषण थी कि ट्रक ने पहले एक इनोवा को अपनी चपेट में लिया और उसे टक्कर मारते हुए अंदर आंगन की तरफ जाकर पलट गया। ट्रक के पलटने से 3 अन्य लोग इसकी चपेट में आ गए, जिन्हें तत्काल निजी वाहन से तुमसर इलाज के लिए भेजा गया। वहीं ट्रक में सवार 3 हम्मालों को उनकी हल्की चोटों की वजह से उन्हें 108 की मदद से खैरलांजी चिकित्सालय लाया गया, जहां उनका उपचार किया गया और सभी तीनों हम्मालों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। इस सड़क हादसे में ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया, जिसे पुलिस तलाश कर रही है। हमें 108 कॉल सेंटर से सूचना आई 7:33 पे। तुरंत हम लोग को जब कॉल आई बताया गया कि मोवाड़ में एक्सीडेंट हो गया। हमारी गाड़ी तुरंत रवाना हो गई, 7:45 पे पहुँच गए थे। लेकिन वहाँ जब जाने के बाद में प्राइवेट गाड़ी से वो लोग 6 लोगों को तुमसर पास पड़ता है वहाँ से, इसलिए तुमसर ले जाते थे। वहाँ से कितने किलोमीटर पड़ता है? तुमसर वहाँ से पड़ता है 35 किलोमीटर। अच्छा, और भी लोग घायल थे? और लोग तो नहीं थे घायल वहाँ, फिर कोई जब हम लोग गए तो वहाँ कोई नहीं था, कोई नहीं था। गाड़ी का स्टाफ था, 3 लोग हमाल जो है यहाँ पे, तो उनको फिर हम। जानकारी के अनुसार मोवाड़ में मुख्य मार्ग पर पेट्रोल पंप से करीब 200 मीटर की दूरी पर मते परिवार के यहाँ पर सगाई का कार्यक्रम था, जिसके लिए बारात महाराष्ट्र के नागपुर वर्धा जाने के लिए तैयारी में थी। इनोवा में करीब 4 लोग सवार थे, अन्य लोगों के सवार होने की तैयारी में थे। नागपुर की ओर से भट्टा लेकर आ रही मिनी ट्रक क्रमांक MP50G0336 के चालक का नियंत्रण ट्रक से छूटा और वह सीधे मते परिवार के घर के सामने खड़ी इनोवा MH21Q0133 से टकराकर घर के आंगन में जाकर पलट गया। इस टक्कर में इनोवा में सवार 4 यात्री घायल हो गए। वहीं इनोवा कार कंडक्टर साइड से बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं ट्रक अनियंत्रित होकर मकान के आंगन में जहां पर बाराती खड़े थे उन पर पलट गया। सर वही हम लोग 4 बजे निकले थे। किसका माल था ये माल सर हमको वहाँ से चौक से लिए हमने। कितने? गाड़ी वाले ने बोले भैया गाड़ी में क्रॉसिंग करना है, आप चलिए। हम गाड़ी क्रॉसिंग करने गए थे, गाड़ी क्रॉसिंग करके आ रहे थे तो वापसी में टर्निंग में आई गाड़ी अनबैलेंस हो गई, उसकी वजह से गाड़ी पे इनोवा कहाँ खड़ी थी? साइड में खड़ी थी सर। रोड के बाजू में खड़ी हाँ, थी? रोड के बाजू में। तो कितने लोग इसमें? कोई जानकारी नहीं। अच्छा, आप लोगों को मारपीट की कि गाँव वालों ने? नहीं सर। इस हादसे में करीब 4 से 5 लोग चपेट में आ गए। बारातियों और मोहल्ले पड़ोस के लोगों ने दौड़कर उक्त ट्रक को खड़ा किया और ट्रक में दबे हुए लोगों को बाहर निकाला। तत्काल ही ग्राम के निजी वाहन से सभी घायलों को सीधे तुमसर चिकित्सालय इलाज के लिए लेकर रवाना हो गए। कहाँ जा रही थी? वर्धा। वर्धा थी। तो आप लोग सब लोग बाहर थे? बाहर यानी हम दरवाजे पे खड़े थे और ये तैयारी करके सब आदमी ऐसी साइड में खड़े थे। जीवाई आ रही थी तो आज यानी क्या रस्म होने वाली थी आपकी? सगाई की रस्म मेरे भैया की। कौन से भैया की? छोटे 2 नंबर वाले भैया की। तो किस तरीके का हादसा हुआ? सामने से वो ट्रक उधर से आया भट्टे का और डगमग डगमग करते हुए हमने आवाज दिए तो कुछ लोग दौड़ते आए और 2 लोग ट्रक में दब गए। 2 लोग ट्रक में दब गए। हाँ, और एक को ना टक्कर मारा तो इधर साइड में गिरा, वो भी मर गया। इसमें किन किन लोगों की मौत हुई है? एक मंगल बुद्धे, अभिजीत मते। अभिजीत मते। तो जो मंगल मते हैं वो कौन है? वो मेरे जवाइस थे। पहले तुमसर में लेके गए, वहाँ से मेरे लड़के को भंडारा में लेके गए और बाकी को मेडिकल। तो आपके बच्चे को भी चोट आई है? हाँ, वो ये सिटी स्कैन करने के लिए। घटना में काठी निवासी दूल्हे के दामाद मंगल, पिता कृष्णा बुधे, दूल्हे का भतीजा अभिजीत, पिता अरविंद मते, मोवाड़ निवासी शांतिलाल, पिता मोहन माहुले की मौत हो गई। आपकी सगाई कहाँ पर सगाई हुई थी? वर्धा। कब का घटनाक्रम है? किस तरीके का ये घटनाक्रम है? 7:30 बजे। आप कहाँ पर थे? वही थे। आप वहीं पर थे। अच्छा, किस तरीके से घटनाक्रम हुआ? वो आगे से ट्रक आया, उसने ठोक दिया। गाड़ी ठोक दिया और पलटा दिया। गाड़ी पलटा दी। तो इसमें जो एक्सपायर हुए कौन कौन लोग? एक भतीजा है और एक जीजाजी है। भतीजा यानी आपके भाई का बेटा है? हाँ, बड़े भाई। आपसे बड़े भाई का बेटा है। क्या उम्र थी उसकी? 22 वर्ष। 22 वर्ष। तो वो गाड़ी में बैठा था कि बाहर खड़ा था? नहीं, गाड़ी बाहर खड़ी। बाहर खड़ा था। और गाड़ी उसके ऊपर चढ़ी कि गाड़ी पलट के उसके ऊपर? गाड़ी पलट के गिरी। पलट के गिरी। अभी जैसे सगाई क्या है तो अब सगाई तो आपकी स्थगित हो गई होगी, सबको इन्फॉर्मेशन दे दी। अच्छा, घायल कितने लोग घायल हुए इसमें? 12।
12 लोग घायल हुए। वो कहाँ है? कुछ नागपुर गया, कुछ भंडारा में, कुछ बालाघाट में, कुछ बालाघाट में। कुछ स्थिति मालूम हुई उन लोगों की कैसी है, क्या करके? अभी तो कंफर्म नहीं। अच्छा, ये इसमें कुछ जान बाकी थी कि स्पॉट पे एक्सपायर हो गया? जान बाकी थी। अभिजीत को जो लेके गए थे, तो तुम सब लेकर गए? तो वहाँ पहुँच गया था? नहीं, तुम सर के पीछे रास्ते से। पोस्टमार्टम कहाँ पर हुआ था? तुम सर तुरंत हो गया पोस्टमार्टम? तुरंत हो गया। ज़्यादा लेट लतीफ़ी नहीं हुई? नहीं, डॉक्टर वक्त आने को थोड़ा लेट लती। वहीं मोवाड़ निवासी महेंद्र पिता हेमराज शेंडे, नीलेश पिता दलपत मते, शिवम पिता प्रकाश सादेपाव, रवि पिता सेवक मते, अंशुल पिता रविंद्र आठवड़े, निकिता पिता रविंद्र आठवड़े, आर्यन पिता राजेश मते, मोतीराम पिता दौलत मते, मुन्ना पिता हेमराज मते, प्रमोद पिता बालकृष्ण लाटे, रमेश पिता कुलपत भगत बुरी तरह घायल हो गए, जिनका उपचार तुमसर भंडारा और नागपुर के चिकित्सालय में जारी है। यह सुबह लगभग 7:30 बजे की घटना बता रहे हैं। इसमें हमारे पूर्व सभापति जो थी उमेदा सेंडे जी, उनके पुत्र भी बुरी तरीके से घायल हुए हैं। यहाँ आए दिन कोई ना कोई घटनाएं होती जा रही है। अभी खड़खड़ी में घटना हुई, यहाँ पे ऑन स्पॉट पे 3 लोग मर गए। अभी 1 तारीख के दिन ही, 1-2 तारीख। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे यातायात ट्रैफिक पुलिस की लापरवाही यहाँ समझ में आती है। और जैसे कि पता चला कि यहाँ नाके पर भी मंडी ने नाके पर भी कोई भी कर्मचारी नहीं रहता, कभी कभी ही रहते हैं। तो इसमें जो पता चला है कि ये लोग टोकन सिस्टम बांध लिए हैं मंडी में भी, तो वो भी चेक नहीं करते हैं। उनका जो भी पैसा है लेन देन का वो घर पहुंच जाता है। और जो यातायात पुलिस है वो भी थोड़ा सा कंट्रोल इस पे लगाए, गाड़ियों पर लगाम लगाए, ताकि ये दुर्घटनाएं। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा के बीच में बालाघाट जिले का अंतिम गांव मोवाड़, जहां पर आज अल सुबह लगभग 7-7:15 बजे मते परिवार में एक हृदय विदारक घटना घटित हो गई। जहां सगाई का जश्न था, आज वहां पर मातम की शहनाई जो है वो गूंज रही है। इस घटनाक्रम के पीछे जो हमने बात किया है उसमें कुल मिलाकर एक चीज़ समझ में आती है कि ये अंतर्राज्यीय मार्ग जो काफ़ी संवेदनशील है, महाराष्ट्र और खैरलांजी को जोड़ने वाला ये जो पुलिया जिस जगह पर हम लोग खड़े हुए हैं, यहाँ से वाराणसी और बालाघाट के लिए, मध्य प्रदेश के लिए जो गाड़ियों की आवाजाही होती है, यहाँ पर मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा बैरिकेडिंग की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। गांव के लोगों में इस हादसे के बाद भीषण आक्रोश और काफ़ी गंभीर आक्रोश दिखाई दे रहा है। लोगों का कहना है कि यहाँ पर अंतर्राज्यीय स्तर पर चाहे आप लकड़ी की तस्करी कह लें, धान की तस्करी कह लें, या मंडी शुल्क की चोरी की बात कर लें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें यहाँ पर होती हैं। क्योंकि कृषि उपज मंडी की जांच चौकी होने के बाद भी यहाँ पर जिम्मेदार लोग जो हैं वो मंडी शुल्क की वसूली के लिए उपस्थित नहीं होते हैं। शायद यही कारण है कि अगर मंडी शुल्क की चोरी को रोके जाने की दिशा में कारगर कदम उठाने के लिए अगर अधिकारी और कर्मचारी यहाँ पर अपनी जिम्मेदारी संभालते तो शायद मते परिवार में आज सगाई की शहनाई की जगह पर आज मातम की शहनाई नहीं गूंजी होती। कैमरा पर्सन सागर देवगढ़ के साथ जाहिद हुसैन, पद्मेश न्यूज, वाराणसी। रविवार को नगर के गुजरी बाजार चौक में एक जर्जर इमारत को गिराने के दौरान पूरा मकान अचानक धराशायी हो गया, जिसमें दबने से एक मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं एक अन्य मजदूर को हल्की चोटें आई हैं। सभी घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल के आकस्मिक चिकित्सा इकाई में भर्ती किया गया है। इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए मजदूर भांडी पिपरिया निवासी 40 वर्षीय भरतलाल नकपुरे बताया गया है। वहीं इस हादसे में भांडी पिपरिया निवासी 45 वर्षीय मजदूर नंद किशोर पिता प्रभुलाल राउत को हल्की चोटें आई है। घायल दोनों मजदूरों का उपचार जिला अस्पताल के आकस्मिक चिकित्सा इकाई में किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार गुजरी बाजार चौक निवासी डालचंद चौरड़िया की बिल्डिंग में पूर्व में प्लास्टिक सेल की दुकान का संचालन किया जाता था। बिल्डिंग की हालत जर्जर होने के चलते कुछ दिन पूर्व बिल्डिंग मालिक चौरड़िया ने भांडी पिपरिया निवासी ठेकेदार रेखलाल राउत को बिल्डिंग तोड़ने का ठेका 40,000 रुपए में दिया था, जहां रविवार को ठेकेदार के 5 मजदूर बिल्डिंग को तोड़ने का कार्य कर रहे थे। उसी दौरान बिल्डिंग का ऊपर वाला माला अचानक धराशायी हो गया, जिसके चलते इमारत के अंदर काम कर रहे मजदूर बाहर की तरफ भागे। उसी दौरान मजदूर भरतलाल नागपुरे गिर गया और बिल्डिंग के मलबे की चपेट में आ गया, जिससे उसके सिर और कमर पर गंभीर चोटें आई है।
हादसे के बाद आसपास के लोगों व अन्य मजदूरों ने भरतलाल नकपुरे को उपचार के लिए खान नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया, जहां से उसे तुरंत जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। क्या है, मैं जस्ट लटपट लगाया ही था और वो वहाँ खड़ा था। अचानक उधर से आवाज़ आई भड़बड़ की, मैं उधर से भागा, वो उधर तक उतने में गिर गया, पूरा गिर गया। कितने मजदूर काम कर रहे थे यहाँ पे? किसकी बिल्डिंग है? कपड़े वाले करीबन 5-7 लोग होंगे कम से कम। मजदूरों को तो खैर मैंने नहीं देखा, क्या है मैं फल बेचता हूँ। कितने लोगों को चोट आई है? एक आदमी को आई है चोट। भांडी पिपरिया निवासी नंद किशोर राउत अपने गांव के 5 मजदूरों के साथ जर्जर इमारत को तोड़ने का कार्य कर रहे थे। इसी दौरान इमारत अचानक धराशायी हो गई, जिसमें दबने से भरतलाल नकपुरे नामक मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया है। गुजरी में हम भैया हम लोग मकान तोड़ रहे थे, तो मकान तोड़ते में वो क्या है, इकट्ठे पाटन धड़ाम से नीचे बैठ गई, उसके साथ में हमारा साथ हादसा हुआ। अच्छा, क्या कौन घायल हुआ, किसे क्या लग गया है? वहाँ पे हमारा भरत नकपुरे घायल हुआ एक, और एक नंद किशोर राउत को हल्की सी चोट है। आपको? और बाकी सब सही है। हाँ, गंभीर रूप से घायल। कितने मजदूर काम कर रहे थे? 5 मजदूर काम कर रहे थे। अच्छा, और क्या क्या सामान दबा है वहाँ? वहाँ पर अब साइकिल सब, साइकिल, कपड़े, मोबाइल दब गए हैं। और ये गलती अब ऐसा भी है, गलती तो अब किसी की ही नहीं, अब दीवार अचानक गिर गई, इसलिए अब ऐसा बिल्डिंग जर्जर थी। हाँ, जर्जर थी एकदम। जर्जर मकान को तोड़ने के लिए भांडी पिपरिया निवासी एक ठेकेदार को मकान तोड़ने का ठेका दिया गया था। रविवार को मकान तोड़ने के दौरान मकान अचानक धराशायी हो गया, जिसमें एक मजदूर घायल हो गया है। मुझे जानकारी नहीं थी, मैं दुकान पे था, तो मेरे को बताया कि वो वहाँ पर जो हमने ठेके में काम दे दिया था उसको वहाँ पर, तो उनने वो तोड़ते दीवार साइज उनकी गिर गई, ऐसा बताया उनने, तो वो दब गया वहाँ पर। किसे ठेके में दिया गया था और कितने मजदूर थे काम? वहाँ पर लगभग 4-5 मजदूर थे काम करने वाले वहाँ पर। किसको ठेका दिया? काय का काम चल रहा था वहाँ पे? वो मकान तोड़ने के लिए। मकान तोड़। इस पूरे मामले के संदर्भ में दूरभाष पर की गई चर्चा के दौरान एसडीएम केसी बोपचे ने बताया कि एफआईआर के बाद मजदूरों की सुरक्षा संबंधी विषय में जांच कराई जाएगी। इसके अलावा मुख्य नगर पालिका अधिकारी को निर्देश देकर नगर के तमाम जर्जर व उम्रदराज बिल्डिंग को सूचीबद्ध करने, जर्जर बिल्डिंग मालिकों को नोटिस जारी कर बिल्डिंग को तोड़ने के लिए कहा जाएगा, ताकि आगामी समय में ऐसे कोई हादसे न हो। जिले के भीतर समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की गुत्थी जितनी सुलझाओ उतनी अधिक उलझते दिखाई दे रही है। तकनीकी कारण, परिवहन की परेशानी, सहकारी कर्मचारियों का विरोध और बेमौसम बारिश, इन सब के बीच अब तक 1 महीने के भीतर 25% खरीदी पूरी नहीं हो सकी है। दूसरी ओर आगामी 15 दिनों के भीतर 88,000 किसानों की धान खरीदी की जानी बाकी है। आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो 4 दिसंबर से शुरू धान खरीदी में अब तक 29,182 किसानों से 12,46,109 क्विंटल धान 226 करोड़ रुपए में खरीदी गई है, जिसमें अभी 1 रुपए का भी भुगतान किसानों को नहीं हुआ है। वहीं 6,13,000 क्विंटल धान का ही परिवहन अब तक हुआ है। मतलब अब भी
6 लाख क्विंटल धान खरीदी केंद्रों पर रखी हुई है, जो बेमौसम बारिश से खराब होने की कगार पर आ गई। दूसरी ओर शासन के लक्ष्य पर नजर डाली जाए तो इस वर्ष 1,16,088 किसानों ने समर्थन मूल्य पर धान बेचने के लिए पंजीयन कराया है। मतलब आगामी 15 दिनों के भीतर 87,000 किसानों से लगभग 33 लाख क्विंटल धान खरीदी होना बाकी है, क्योंकि शासन ने इस वर्ष 45 लाख क्विंटल धान खरीदी का लक्ष्य रखा है। इन सबके भीतर बड़ी परेशानी खरीदी केंद्रों से धान का उठाव नहीं होने के कारण सहकारी कर्मचारी संघ के द्वारा 6 जनवरी से सभी केंद्र में ताले लगाकर धान खरीदी नहीं करने का ऐलान किया जाना है। रोजाना के आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो जिले के 169 खरीदी केंद्रों पर लगभग 6,000 किसानों से रोजाना धान खरीदी के बाद ही जिले के सभी किसानों की निर्धारित समय में धान खरीदी हो सकती है। इस विषय पर केंद्रीय सहकारी मर्यादित बैंक के प्रशासक उदय सिंह नागपुरे बताते हैं कि लगातार धान खरीदी में सुधार किया जा रहा है। बीते कुछ दिनों से धान खरीदी में तेजी लाई गई है। सभी केंद्रों में धान खरीदी की जा रही है। बेमौसम बारिश की वजह से निश्चित ही धान खरीदी प्रभावित हुई है, लेकिन आगामी दिनों में लक्ष्य के मुताबिक धान खरीदी कर ली जाएगी। नगर पालिका परिषद द्वारा मोती गार्डन और तालाब का स्वरूप बदलने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मोती गार्डन के चारों ओर 3 फुट की दीवार और उस पर लोहे की ग्रिल लगाई जा रही है, जिससे सड़क से चलते हुए गार्डन और तालाब को बड़ी आसानी से देखा जा सकता है। इस दीवार के किनारे एक्यूप्रेशर जोन बनाया जा रहा है, जिससे यहां आने वाले लोगों को एक्यूप्रेशर का लाभ मिलेगा। हाँ, मोती तालाब के सौंदर्यीकरण कार्य के अंतर्गत ये आसपास की सबरे घास निकाल रहे हैं। और दूसरा, हम जब रोड से जाते हैं तो जो मोती तालाब हमारा शुरू होता है वहाँ पे झाड़ियाँ खूब होने के कारण अंदर क्या है ये दिखता नहीं, तो पूरी झाड़ी को साफ करके वहाँ पे लगभग 3 फुट ऊंची बाउंड्री वाल बनाएंगे। हाइट ब्रिक मेसनरी की 3 फुट रहेगी और उसके ऊपर ग्रिल रहेगी, तो रोड से चलते हुए हमारा तालाब विजिबल होगा और पूरा पार्क भी हमको सबको दिखेगा और चलते हुए भी हमको नगर पालिका के तालाब की सुंदरता हमको सबको दिखेगी। और क्या क्या लगा रहे हैं तालाब में? इसके अलावा हम एक नेचुरल एक्यूप्रेशर जोन बना रहे हैं, जिसमें हम जो नदी के पत्थर रहते हैं गोल वाले, जिसकी किनार नहीं होती, उसको लगा के एक लंबे एरिया में हम उनको कंक्रीट में गाड़ देंगे, जिससे आधे वो गड़े रहेंगे, आधे उभरे रहेंगे। उस पर चलने से हमारे एक्यूप्रेशर का काम भी होगा। तो एक एक्यूप्रेशर जोन हम बना रहे हैं। पूरे तालाब के आसपास की झाड़ी निकाल रहे हैं और जो बगीचा है मोती तालाब पार्क, उसमें बाउंड्री वाल और उसके ऊपर ग्रिल, और बाकी उसके अंदर का सौंदर्यीकरण कार्य बाउंड्री वाल बनने के बाद करेंगे। शहर के पवार महिला मंडल द्वारा गढ़काली महिला मंडल का गठन किया गया, जिसका प्रथम वार्षिक सम्मेलन रविवार को आयोजित किया गया। रविवार को गोंदिया रोड स्थित पवार भवन में यह आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में सामाजिक जन प्रमुख रूप से महिलाएं उपस्थित रहीं, जिन्होंने समाज के उत्थान और अन्य प्रकार के सामाजिक कार्य करने के लिए एकजुट होने की बात कही। इन लोगों ने दान की है तो उस पे वो पवार मंडल भवन बना है और उसका भी नॉमिनल किराया है। आप लोग जो भी कार्यक्रम करना चाहें सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए तो दोनों भवन फ्री है, लेकिन जो भी शादी ब्याह या कुछ मांगलिक कार्यक्रम करना है उसके लिए आपको प्राथमिकता से ये भवन उपलब्ध हो सकेगा। आज यहाँ पर हम लोगों ने प्रथम वार्षिक उत्सव हम लोगों का जो संगठन बना है मां गढ़कालिका पवार सिंह महिला संगठन, आज प्रथम वार्षिक उत्सव मनाने जा रहे हैं हम लोग। हमारे समाज के सभी भाई बहनों सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। सुबह 8 बजे से रंगोली प्रतियोगिता चालू हुई, पुष्प सज्जा कार्यक्रम, उसके बाद में अभी 12 बजे से अतिथियों का आगमन, उनका उद्बोधन, बीच में बच्चों के नृत्य है, बच्चों के फैंसी ड्रेस है, सांस्कृतिक कार्यक्रम, उसके बाद सब भाई बहन मिलकर भोजन व्यवस्था की गई है। रविवार को शहर के वारासिवनी रोड स्थित वीरांगना महारानी दुर्गावती सामुदायिक भवन में आदिवासी विकास परिषद द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया। उपस्थित सामाजिक जनों ने एक राय होकर निर्णय लिया कि समाज के अंतिम छोर में बैठे व्यक्ति को शासन की योजना का लाभ दिलाने के लिए भरपूर प्रयास किया जाएगा। इसके साथ ही आगामी दिनों में सामूहिक विवाह आयोजन के लिए रूपरेखा तैयार की गई। हमारे परिषद में कुछ प्रकरण जो आते हैं सामाजिक समस्याओं के, उनके संबंध में हमने बैठक रखी गई थी, जिसमें कुछ समस्याओं पर समाधान करने के लिए बैठते हैं, जो ताकि हमारा समाज जो है
कानूनी दायरे में बाहर ना जाए, बाहर पैसा ना खर्च करे, थाना कोर्ट कचहरी में ना पहुंच सके। इस संबंध में हर माह में हमारे पास सामाजिक प्रकरणों की बैठक की समस्या होती है, बैठक होती है जिसमें समस्या का समाधान किया जाता है। और इस बैठक में हमने ये भी विचार किया है कि सरकार की जो भी योजनाएं हैं उसमें से एक मुद्दा हमारे ये है कि हमने सामूहिक विवाह, जिला स्तरीय आदिवासियों के एक सामूहिक विवाह जिला स्तर पर करेंगे, जिसमें हम विभिन्न सरकार की योजनाओं में जो लाभ सरकार हमको देती है वो लाभ हमारे नीचे स्तर तक के जो समुदाय के लोग हैं उन तक जा सकते हैं। तो क्या सहमति बन पाई? सहमति बन चुकी है। आगामी बैठक में इस संबंध में संपूर्ण जिले के प्रतिनिधि आएंगे और उसमें चर्चा रखेंगे। इस संबंध में हमने अभी सहमति जाहिर किया है, जो परिषद के जो लोग बैठक में उसमें सहमत हैं। तेलंगाना राज्य की गोशा महल से विधायक टी राजा और दमोह विधायक प्रद्युमन सिंह का भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान पार्टी कार्यालय में उपस्थित बालाघाट विधायक गौरीशंकर बिसेन, विधायक रामकिशोर कावरे, जिला अध्यक्ष रमेश भटेरे सहित भाजपा सदस्यों की उपस्थिति में विधायक टी राजा ने सभी को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए नागरिकता संशोधन बिल को देश के लिए महत्वपूर्ण बताया और इसके लिए लोगों को जागरूक करने की बात पार्टी कार्यकर्ताओं से कही। आपको भी शायद एक पत्र आया कि सीएए कानून के प्रति अवेयरनेस प्रोग्राम कीजिए, आप भी सवाल लगाइए, जिला स्तर पर, स्लम स्तर पर, बस्ती स्तर पर लगाकर सीएए का महत्व आप पब्लिक में बताइए। ये कानून क्यों लाया गया, क्या परिस्थिति में इसके लाने का कारण क्या था, इसके बारे में हर वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का कर्तव्य है एवं हर वो भारतीय का भी कर्तव्य है कि सब में ये अवेयरनेस का प्रोग्राम करें। मैं समझता हूँ कि आप लोग सब लोग अच्छे कार्यक्रम कर रहे हैं, विधायक जी कल भी हुआ था, लेकिन आप देखिए भारत देश में एक बहुत अच्छा हुआ कि हमें यह पता चल गया कि भारत में देशद्रोहियों की संख्या कितने स्तर पे है, हमें ये तो पता चला। जो लोग वंदे मातरम नहीं गाते थे। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 लागू किए जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी द्वारा लोगों को उस बिल का महत्व बताया जा रहा है। रविवार को बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और सदस्यों द्वारा शहर के विभिन्न वार्डों का भ्रमण कर नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के विषय में जानकारी दी गई। देश की संसद के दोनों सदनों में जो नागरिकता संशोधन बिल पास हुआ है, जिसे हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी की भी स्वीकृति होकर जो कानून का रूप ले चुका है, लेकिन दुर्भाग्य है ऐसा कि आज देश में जिसमें के तहत मध्य प्रदेश की सरकार की बात करूं, चाहे केरल की सरकार की बात करूं, या देश के अन्य हिस्सों में असामाजिक रूप से जो ताकतें इस देश में काम कर रही है, जिसमें हमारे देश के कुछ राजनीतिक संगठन भी, कांग्रेस और अन्य दल भी इसमें सम्मिलित हैं, जो मूल स्वरूप, जिस मूल भाव से सीएए का गठन हुआ है, निर्माण हुआ है, उससे लोगों को भ्रमित करते हुए इस देश को धर्म के आधार पर विशेष रूप से हिंदू और मुसलमानों में भेद करने का जो कुप्रयास, इनकी कूटनीति का जो परिणाम है कि देश को अनेक तरीके से दंगे करके लोगों को। जिला मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूर मॉयल नगरी भरवेली के दुर्गा चौक मैदान में 29 दिसंबर से स्वास्तिक क्लब के तत्वाधान में स्वर्गीय माइकल जोसेफ और स्वर्गीय प्रफुल्ल भाई त्रिवेदी स्मृति लेदर बॉल टूर्नामेंट प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। रविवार को टूर्नामेंट के 2 क्वार्टर फाइनल मैच खेले गए, जिसमें बालाघाट आरपीए और रायपुर ने अपने अपने मैच जीतकर प्रतियोगिता में सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इससे पहले रविवार को खेले गए पहले क्वार्टर फाइनल मुकाबला बालाघाट आरपीए और बरघाट के बीच खेला गया। पहले बल्लेबाजी करते हुए बालाघाट ने 185 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी बरघाट की टीम निर्धारित 20 ओवर में 185 रन नहीं बना सकी। इस तरह बालाघाट ने जीत दर्ज की। दिन का दूसरा क्वार्टर फाइनल मैच रायपुर छत्तीसगढ़ और चिखला महाराष्ट्र के बीच खेला गया। टॉस जीतकर रायपुर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 192 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली, लेकिन चिखला ने लक्ष्य का पीछा करते हुए शानदार खेल का प्रदर्शन किया और निर्धारित 20 ओवर में 193 रन की शानदार पारी खेलते हुए मैच में जीत दर्ज की। सोमवार को प्रतियोगिता के दोनों सेमीफाइनल मुकाबले किए जाएंगे, जिसमें पहला मुकाबला बालाघाट आरपीए और रायपुर छत्तीसगढ़ के बीच होगा। वहीं दूसरा मुकाबला स्वास्तिक क्लब भरवेली और मॉयल 11 नागपुर के बीच खेला जाएगा।
प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला 7 जनवरी को दोपहर 12 बजे से खेला जाएगा। ये स्वास्थ्य क्रिकेट क्लब के सौजन्य से विगत 30 वर्षों से आयोजन किया जा रहा है स्वर्गीय माइकल जोसेफ एवं स्वर्गीय प्रफुल्ल भाई त्रिवेदी के स्मृति में वाइट बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। आज अभी प्रेजेंट में फिलहाल रायपुर क्लब और वर्सेस शिकला के बीच में मैच खेला जा रहा है। कितने दिवसीय टूर्नामेंट है ये? 29 से चालू हुआ था, पर विगत बीच में वर्षा के कारण थोड़ा सा मैच को पोस्टपोन करना पड़ा और 7 तारीख को इसका फाइनल खेला जाएगा। कितनी टीमों ने इस टूर्नामेंट में भाग लिया? 12 टीमों ने लगभग इसमें भाग लिया। नगर के अमर शहीद वीरांगना रानी अवंतीबाई मंगल भवन गायखुरी में आज लोधी समाज के द्वारा युवक युवती परिचय सम्मेलन एवं सामाजिक मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें प्रमुख अतिथि के तौर पर गोशा महल तेलंगाना के विधायक टी राजा सिंह एवं मलहरा दमोह विधायक प्रद्युम्न सिंह, वरिष्ठ पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में सामाजिक बंधु शामिल हुए। कार्यक्रम का आगाज मुख्य अतिथि के स्वागत के साथ किया गया। इसके पश्चात युवक युवतियों ने मंच के माध्यम से अपना परिचय दिया। वहीं इस अवसर पर अतिथियों के द्वारा अपने विचार भी व्यक्त किए गए। इस कार्यक्रम के दौरान विशाल स्वास्थ्य शिविर का भी आयोजन किया गया, जिसमें विशेषज्ञ चिकित्सकों के द्वारा मरीजों का उपचार कर उन्हें उचित परामर्श दिया गया। नेत्रा बालाघाट और मेरा डेट ऑफ बर्थ है 6/5/91। मैं फ्रॉम नेत्रा बालाघाट की रहने वाली हूँ और मेरा एजुकेशन है जी। मेरा नाम राजनंदिनी डहारे है। मैं खुर्सीपार तहसील खैरलांजी जिला बालाघाट की रहने वाली हूँ। अब मैं अपना एजुकेशन आप लोग को बताती हूँ। तिरोड़ी तहसीलदार सोमनाथ ठाकुर के द्वारा 4 जनवरी की रात्रि ग्राम पौनिया में छापामार कार्रवाई कर 4 टन मैग्नीज जब्त किया गया है। यह मैग्नीज अवैध रूप से खनन कर रखा गया था और इसे बेचने की तैयारी चल रही थी। आपको बताएं कि बीते दिनों से लगातार तिरोड़ी क्षेत्र में मैग्नीज के अवैध उत्खनन और परिवहन की सूचना आ रही थी। इसके बाद ही तहसीलदार के द्वारा यह कार्रवाई की गई। 4 से 6 जनवरी तक बैहर में आयोजित बैगा ओलंपिक में 4 जनवरी की रात्रि में कलाकारों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। डिंडोरी, हरदा, बैतूल एवं छिंदवाड़ा जिले के कलाकारों के द्वारा आदिवासी नृत्य प्रस्तुत किए गए और राजस्थान के कलाकारों के द्वारा कालबेलिया नृत्य प्रस्तुत किया गया। बैगा ओलंपिक के दूसरे दिन 5 जनवरी को कबड्डी, खो खो, तीरंदाजी एवं अन्य परंपरागत खेलों की प्रतियोगिताएं हुई। इस आयोजन में विभिन्न विभागों के द्वारा अपने स्टॉल लगाए गए और जिले के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों के उत्पादों को बिक्री के लिए रखा गया है। सभी कुश्ती के खिलाड़ी वहां पहुंच जाए। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 8 जनवरी को संगठनों के द्वारा राष्ट्रव्यापी आंदोलन का ऐलान किया गया है। इस एक दिवसीय काम बंद हड़ताल में हजारों दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी, स्व सहायता समूह संगठन सहित अन्य संगठन शामिल होंगे। इस आंदोलन की रूपरेखा तैयार करने के मकसद को लेकर आज मध्य प्रदेश स्व सहायता समूह संगठन जिला इकाई बालाघाट के तत्वाधान में नगर के बुड़ी स्थित बाबा साहेब आम्बेडकर सामुदायिक भवन में विशेष बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मध्याह्न भोजन, रसोईया संघ एवं आंगनवाड़ी केंद्र की रसोईया बड़ी संख्या में शामिल हुई। बैठक के संदर्भ में संगठन के प्रदेश प्रभारी
देवनाथ पंचेश्वर ने बताया कि वर्तमान में आंगनवाड़ी में कार्यरत रसोइयों को 500 रुपए मानदेय दिया जा रहा है, जो काफी कम है। ये जो हड़ताल है देशव्यापी हड़ताल है और पूरे भारत में जितने हमारे मध्याह्न भोजन कर्मचारी है, आंगनबाड़ी मध्याह्न भोजन रसोइया है, स्कूल में काम करने वाली, ये केंद्र सरकार के खिलाफ में आंदोलन किए जा रहे हैं कि अपनी मांगों को लेके, क्योंकि मांग ये है कि श्रम कानून के अंदर कि इनके न्यूनतम वेतन दिया जाना चाहिए, कलेक्टर रेट देना चाहिए, तो ये सरकार नहीं दे रही है। इसके खिलाफ में सरकार के खिलाफ ये मोर्चा 8 तारीख को पूरे देशव्यापी हड़ताल है और पूरे देश में हमारे बालाघाट से लेके मध्य प्रदेश तक हमारी 3 लाख महिला हैं और बालाघाट में 10,000 महिला हैं। ये उस दिन जोर शोर से सरकार के खिलाफ में एक दिन का काम बंद हड़ताल किया जा रहा है। उद्देश्य ये है सर कि जो मध्याह्न भोजन संचालन कर रहे हैं उनकी राशि भी कम दर में आ रही है और राशन भी कम दर में आ रहा है एकदम, और रसोइया की राशि भी बहुत कम मिल रही है। कितना मिल रहा है अभी? आंगनवाड़ी की रसोइया को तो 500 रुपये मिल रहा है, वो भी जो संचालन कर रहा है उन्हीं के बिल में से 500 रुपये कट के मिल रहा है। अच्छा, इसके अलावा और कोई मानदेय नहीं मिलता? इसके अलावा कोई मानदेय नहीं मिल रहा है उसको। और स्कूल की रसोइया को 2000 मानदेय मिल रहा है, उसी प्रकार आंगनवाड़ी की भी रसोइया का मानदेय बढ़ाया जाए। नगर के गायकुरी स्थित लोधी मंगल भवन में आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें प्रमुख तौर पर गौशा महल तेलंगाना के विधायक टी राजन सिंह, मल्हारा दमोह विधायक प्रद्युमन सिंह, पूर्व विधायक एवं भाजपा जिला अध्यक्ष रमेश भटेरे मौजूद रहे। पत्रकारों से चर्चा के दौरान विधायक टी राजा सिंह ने कहा कि किसी भी समाज को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा का काफी महत्व है। यदि शिक्षा बेहतर होगी तो समाज आगे बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि देश में विदेशी घुसपैठ को रोकने के लिए CAA कानून लाया गया है। यह कानून कांग्रेस भी लाना चाहती थी, लेकिन ला न सकी। भाजपा ने इस ओर एक कदम बढ़ाया है, जिसको लेकर यह बात कांग्रेसियों को पच नहीं पा रही है, जिसके कारण इसका विरोध किया जा रहा है। के लिए मोदी जी ने किए सो वादा निभाया है, 370 हटाकर, ट्रिपल तलाक पर बिल लाकर, एवं भारत देश में ऐसे कई विदेशी घुसपैठिए हैं जो भारत देश में आकर अनेकों प्रकार के इलीगल कार्य कर रहे हैं। CAA कानून लाकर उन सभी की पहचान करना कि कितने लोग विदेशी हैं, कितने हमारे भारत देश में रहने वाले हैं, ये एक अच्छा सा एक कानून लाया गया। एक समय पर यही कानून को कांग्रेस ने इम्प्लीमेंट करने का उन्होंने प्रयत्न किया, लेकिन कांग्रेस से नहीं हुआ। आज मोदी जी ने वो कानून को इम्प्लीमेंट किया, एक अच्छा सा कानून लाया, लेकिन कांग्रेस को एवं कुछ पार्टियों को पचरा नहीं कि जो काम हम नहीं कर सके वो मोदी जी कर रहे हैं। इसलिए वहीं विधायक प्रद्युमन सिंह ने कहा कि लोधी समाज देश में काफी अधिक संख्या में है, लेकिन बिखराव होने के कारण समाज एकजुट नहीं हो पा रहा है। इस प्रकार के आयोजन समाज को एकजुटता में बांधे रखेंगे। से हमारा समाज का प्रयास है कि सभी समाजों को आगे लेकर हम काम कर रहे हैं और इसका एक अभिनव प्रयास आदरणीय मुख्यमंत्री ने भोपाल में किया था और हम लगातार आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जहाँ तक हमारे समाज की बात, निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में काफ़ी तादाद में यहाँ पर समाज है और हमारे समाज के बहुत सी प्रतिभाएँ IAS, IPS, IRS और अन्य बड़े पदों पर काम कर रहे हैं और ये जागरूकता लाने का काम भी उन्होंने किया है। और आज पूरे प्रदेश और देश के अंदर विभिन्न जिलों में बड़े बड़े परिचय सम्मेलन होते हैं। उन परिचय सम्मेलनों के माध्यम से हमारे जितने भी देश में जो प्रदेशों में हमारे जनप्रतिनिधि हैं, विधायक और सांसद हैं, वो भी जाते हैं और वहाँ की दिशा जो दशा है हमारे समाज की उसको देखते हैं। और हम चाहते हैं कि हमारे जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हमारे समाज के जो लोग हैं वो आगे कैसे बढ़ें, बस ये तो हम लोगों ने प्लानिंग की है। हमने भोपाल में भी उनकी कोचिंग की व्यवस्था करी। नगर के गर्रा स्थित शंकर घाट में रविवार को पूर्व सैनिक मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में पूर्व सैनिकों ने अपने परिवार के साथ हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में प्रमुख तौर पर SDM शिव गोविंद मरकाम, जनसंपर्क अधिकारी अनिल पटले सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में वरिष्ठ जनों का शाल और श्रीफल से सम्मान किया गया। वहीं बच्चों के द्वारा रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई। देश की वसुंधरा पुकारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। उठो जवान देश
देश की वसुंधरा पुकारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। ये हमारा वार्षिक सम्मेलन है जो हर साल हम यहाँ पे मनाते हैं और हमारे यहाँ पर 30 साल से लेके 100 साल तक के वृद्ध जो हैं भूतपूर्व सैनिक आपको यहाँ मिल जाएंगे और ये एक बहाना होता है हम लोगों का आपस में मिलने का, क्योंकि साल भर सब लोग इंडिविजुअल आते हैं, कभी हम आते हैं, इनसे मुलाकात करते हैं, तो कई लोग छूट जाते हैं। तो इस समय इनके साथ मिलके इनको एक पारिवारिक तरीके से यहाँ पे बैठ के और यदि कोई समस्याएं हल ना हो पाई हो तो वो हमारे नॉलेज में आ जाएं या हम उनको कुछ बताना चाहते हो नई पॉलिसी के बारे में, तो इस ओकेजन को हम इसका इस्तेमाल करते हैं और ये भूतपूर्व सैनिक यहाँ पर जो है हमारे साथ आते हैं और रंगारंग कार्यक्रम होता है यहाँ पर और इस प्रकार से हम लोग एक दूसरे के साथ में ये वार्षिक सम्मेलन प्रसार करते हैं। लालबंगा के स्थानीय हॉस्पिटल कॉलोनी स्थित श्री मनकामेश्वर महादेव मंदिर में श्री राधे राधे महिला मंडल के तत्वाधान में 5 जनवरी को संगीतमय भव्य श्रीराम कथा ज्ञान यज्ञ सप्ताह का धार्मिक माहौल में शुभारंभ किया गया। इस मौके पर सबसे पहले प्रयाग उत्तर प्रदेश से पधारे पंडित जगदीश भूषण मिश्र का स्वागत अभिनंदन किया गया। इसके बाद मंदिर परिसर से 101 कलशों की शोभा यात्रा निकाली गई जो नगर के विभिन्न मार्गों का भ्रमण करते हुए वापस मंदिर परिसर पहुंची, जिसके बाद दोपहर 3 बजे विधिवत पूजन अर्चन कर संगीतमय श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ किया गया। कथा के पहले दिन आचार्य पंडित श्री मिश्र के द्वारा श्री राम कथा महिमा, सती चरित्र व शिव पार्वती विवाह प्रसंग पर कथा का वाचन किया गया। पद्मेश से चर्चा में मंदिर के पुजारी पंडित विमल मिश्रा ने बताया कि मंदिर परिसर में 7 दिवसीय भव्य श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ सप्ताह का आयोजन किया गया है, जिसमें प्रतिदिन दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक प्रयाग उत्तर प्रदेश से पधारे आचार्य पंडित जगदीश भूषण मिश्र के द्वारा कथा का वाचन किया जाएगा। यहाँ पे 7 दिवसीय श्री राम कथा संगीतमय का कार्यक्रम किया जा रहा है। आज शोभा यात्रा के साथ में प्रारंभ किया गया है और कथा का समय 2 से 5 और आज की कथा 3 बजे से 5 बजे तक। इसमें कितने कलश थे? इस यात्रा में 101 कलश के साथ में यात्रा निकाली गई थी। और यजमान कौन कौन बने हैं यहाँ पे? इसमें श्री जगदीश प्रसाद शास्त्री जी मुख्य यजमान हैं और हमारे गोलू अग्रवाल जी उनकी माता जी मुख्य यजमान में हैं। नगर के एमएलबी स्कूल में 9 और 10 जनवरी को इंस्पायर अवार्ड के अंतर्गत जिला स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, जिसमें इंस्पायर अवार्ड के लिए चयनित 3 जिलों के विद्यार्थी अपनी थीम विज्ञान से संबंधित मॉडल और अपने विचारों की प्रस्तुति देंगे। इस वर्ष इंस्पायर अवार्ड के लिए बालाघाट जिले को क्लस्टर केंद्र बनाया गया है, जहां बालाघाट सहित सिवनी और मंडला के 238 चयनित विद्यार्थी अपने मॉडल की प्रस्तुति देंगे। इसमें बालाघाट के 145, मंडला के 32 और सिवनी के 61 विद्यार्थियों का चयन किया गया है। चयनित 238 बच्चों में से 10% विद्यार्थियों का चयन राज्य स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी के लिए किया जाएगा। हमारे जिले को क्लस्टर बनाया गया है, जिसमें 3 जिलों के छात्र छात्राएं सिवनी, मंडला और बालाघाट के जो इंस्पायर अवार्ड के जो छात्र हैं जिनको अवार्ड मिला है 10,000 रुपये, जिन्होंने अपनी थीम सूचना प्रौद्योगिकी विभाग दिल्ली को ऑनलाइन भेजा था, उसके आधार पर उनका चयन हुआ है और वो एक प्रदर्शनी का आयोजन 9 और 10 जनवरी को यहाँ पर एमएलबी में किया जाना है और 8 तारीख को हमने अन्य जिले और अपने जिले के प्रतिभागी छात्र छात्राओं को रजिस्ट्रेशन के लिए निर्देशित किया है कि 8 तारीख को 12 बजे से यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होगा, 9 और 10 को प्रदर्शनी होगी, 10 को इसका समापन होगा
बालाघाट जिले के कुल 145 छात्र छात्राएं चयनित हुए हैं। जय गढ़वाल सेवा जन कल्याण समिति द्वारा एक प्रयास लक्ष्य की ओर कार्यक्रम के तहत रविवार को करियर गाइडेंस सेमिनार का आयोजन किया गया। नूतन कला निकेतन में आयोजित इस कार्यक्रम में जहां एक ओर गढ़वाल दिनदर्शिका 2020 का विमोचन किया गया, तो वही कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों ने समाज के युवाओं को कैरियर गाइडेंस, रोजगार और शिक्षा संबंधी अन्य जानकारियां दी। आयोजन कटंगी एसडीएम पीके सेनगुप्ता, जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र महाप्रबंधक अखिल कुमार चौरसिया, अखिल भारतीय अग्रवाल महासभा के कार्यवाहक अध्यक्ष NL खरे, जिला अध्यक्ष प्रदीप खरे, गोल्ड कॉइन सेवा ट्रस्ट के ट्रस्टी आशीष सिंहल सहित अन्य अतिथियों ने समाज के युवाओं व अन्य लोगों का मार्गदर्शन कर उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। आज जय गढ़वाल सेवा जन कल्याण समिति ने यहाँ पर एक कैरियर गाइडेंस और अपना गढ़वाल दिनदर्शिका 2020 के विमोचन का कार्यक्रम रखा है। तो कैरियर गाइडेंस का हमारा कार्यक्रम इस तरह का है कि आज यहाँ पे हमारे कक्षा 10वीं से ऊपर के जितने भी बच्चे हैं उनके साथ एक ही छत के नीचे उन्हें अपने कैरियर के संबंधित मार्गदर्शन, उनके स्वरोजगार के संबंधित मार्गदर्शन आज यहाँ हम एक ही छत के नीचे उपलब्ध करा रहे हैं। इसके लिए हमने विशेषज्ञ वक्ताओं को आमंत्रित किया है, जिनमें श्री प्रमोद कुमार सेनगुप्ता एसडीएम कटंगी बालाघाट, श्री अखिल कुमार चौरसिया महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र बालाघाट, श्री आशीष सिंहल इंदौर से एक प्रतिष्ठित व्यवसायी हैं, साथ ही धर्मार्थ कार्यों में भी। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। घर में खड़ी इनोवा पर आकर पलटा ट्रक, 3 की मौत, 11 घायल। खैरलांजी तहसील के मोवाड़ की घटना। शहर के गुजरी बाजार में जर्जर इमारत के गिरने से 2 मजदूर घायल, 3 बाल बचे। नक्सलियों ने किया एनआरसी का विरोध, कान्हा नेशनल पार्क से लगे गांव में पर्चे हुए बरामद। कछुआ चाल चल रही धान खरीदी, 15 दिन में 88,000 किसानों ने 13 लाख क्विंटल धान खरीदी का रखा लक्ष्य। लोधी समाज द्वारा आयोजित किया गया युवक युवती परिचय सम्मेलन, तेलंगाना राज्य और दमोह के विधायक हुए शामिल। तो ये थी अब तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।